नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम VBU FIUGP सेमेस्टर 5 जिनका भी सेशन 22 से 26 है, ठीक है, उनके लिए माइनर 1C, ठीक है, माइनर 1C MN1C जिसको सेमेस्टर 5 के लिए पढ़ना है, उसके लिए हम हिंदी जिनका भी सब्जेक्ट है उसके लिए हम देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम एग्जाम पैटर्न, ठीक है, क्वेश्चन और क्वेश्चन पैटर्न वगैरह हर एक चीज़ सब चीज़ समझेंगे, ठीक है, एक एक करके। लेकिन इससे पहले साथियों, अगर आपने इसका सिलेबस नहीं देखा है तो पहले सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि आप सिलेबस देख लीजिएगा तभी आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको टोटल जो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, एकदम मेजर पेपर के बराबर है। तो आपको जो है इसे थोड़ा भी जो है इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ साथियों ये भी 4 क्रेडिट का होता है, जैसे कि आपका मेजर पेपर होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट का होता है, यानी कि मेजर वगैरह का, और जिसमें 25 आपका तो इंटरनल के तौर पर कॉलेज में ले लिया गया होगा या फिर ले लिया जाएगा, ठीक है। अब आपको फाइनल एग्ज़ाम सिर्फ 75 मार्क्स का देना रहता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। अब जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो कुछ लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, सभी प्रश्नों का उत्तर दे, यानी कि स्टूडेंट जितना भी हो सके खुद से बैठा के लिखे ताकि मार्क्स वगैरह अच्छा से मिलता है। अब ये जो बांटा रहता है दोस्तों वो 2 खंड में रहता है, खंड का और खंड खा, ठीक है, यानी कि ग्रुप ए ग्रुप बी के नाम से भी आप जान सकते हैं। जिसमें ग्रुप ए में यानी कि खंड का में इसमें टोटल आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। तो चलिए प्रश्न 1 में क्या है, प्रश्न 2 और 3 में क्या है, हम एक एक करके समझेंगे। तो प्रश्न 1 में साथियों आपको टोटल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है, 5 ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो बोला निम्न सभी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में देना है, यानी कि एक ही लाइन के अंदर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास में किस लिपि का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी जब हिंदी भाषा का विकास हो रहा था उसमें किस लिपि का जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो ये आपका पहला एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है दोस्तों, ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि हिंदी भाषा किस भाषा से विकसित हुई है, यानी कि हिंदी भाषा जो है वो किस भाषा से निकल के या फिर किस भाषा से विकसित हुई, यानी कि विकास हुआ उसका। गा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है। तो हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है ये भी, तो ये सब आपको पता चलेगा जब आप पढ़िएगा। तो इसलिए एक बार जो है आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, तब आपको जो है हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगा, ठीक है साथियों। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर घ। बोल रहा है कि खंडी बोली किस हिंदी उपभाषा का हिस्सा है। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन है। और लास्ट हम लोग का 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि भारत के संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी को ही दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा जो देखेंगे, वो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपका 5-5 मार्क्स का है। ध्यान रहे वो आपका था टोटल 5 मिला के 5 मार्क्स, लेकिन ये एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का, यानी यहाँ से 10 और ऊपर से 5-15 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं खंड का से। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी, ठीक है, हो गया। बोल रहा है कि पूर्वी एवं पश्चिमी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि पूर्वी में और पश्चिमी में जो हिंदी बोले जाते हैं या फिर हिंदी है उस दोनों के ऊपर आपको अंतर स्पष्ट करना है, आखिर ये है क्या। और तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों का दोनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर हर हाल में क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहता है आपका सिलेबस से रहता है, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हम वही क्वेश्चन को पिक करके इस जो है PDF में डालते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब है दोस्तों खंड खा में आपको टोटल 7 प्रश्न मिलते हैं। कितने, टोटल 7, लेकिन आंसर आपको टोटल 7 का नहीं देना रहता है, देना रहता है किन्हीं भी 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं भी 4 प्रश्नों का। एक प्रश्न के लिए 15 मार्क्स है, 4 के लिए आपको मिलते हैं टोटल 60 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यानी कि सीरियल नंबर से चौथा देखा जाए तो बोला चौथा क्वेश्चन कि प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि प्रयोजन मूलक जो हिंदी है उसकी जितने भी प्रमुख विशेषताएं हैं
उन सभी विशेषताओं को आपको लिखना है संक्षिप्त में, क्योंकि ये जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो आपको लंबा करके लिखना है, यानी कम से कम 4 पेजों में, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों अगला हम लोग का 5वां क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, यानी कि हिंदी भाषा का जैसा भी विकास हुआ था, उद्भव हुआ था, उनके विकास प्रक्रिया यानी विकास कौन कौन काल में कैसा विकास हुआ था, इन सभी चीज़ों को आपको डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। बोल रहा है कि पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों पर प्रकाश डालिए, यानी कि पूर्वी हिंदी जो है उसके जितने भी बोलियां हैं और उनका विकास या फिर उनके बारे में आपको जो भी डिटेल पता है हर एक चीज़ लिखना है। लास्ट ये चीज़ ध्यान रखिए, लास्ट बात ये भी है कि आपको जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है, बोला है कि परिभाषिक शब्दावली के स्वरूप एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। परिभाषिक शब्दावली, ठीक है, इसके स्वरूप के और इसका क्या क्या महत्व है, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन 8वां हो जाता है। बोल रहा है कि अनुवाद के पुनरीक्षण या समीक्षा की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बोला है कि राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी कि राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है और इसका क्या क्या महत्व है, क्यों इसको राजभाषा कहा गया है, तो ये सभी चीज़ को आपको डिटेल में लिखते हुए इसमें आपको 15 मार्क्स उठाना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग का हो जाता है कि राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति का परीक्षण कीजिए, यानी कि राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में जो हिंदी है इसकी क्या 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 स्थिति है, ठीक है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल 10 है, लेकिन इसमें आपको खंड खा में आपको 7 ही मिले थे, 7 में से किन्हीं भी 4 ही का आंसर देना है और ये 4 के लिए आपको मिलते हैं एकदम बड़ा सा मार्क्स, यानी कि 60 मार्क्स, ठीक है। और ये इसका PDF आपको चाहिए तो क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आपसे जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको PDF वगैरह, नोट्स, गैस पेपर या फिर जो भी होता है इम्पोर्टेंट नोट्स, नोटिस वगैरह सब आपको वहाँ तुरंत मिल जाते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।